प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आपका हिंदी कार्यपत्रक नंबर 65, तिथि है 9 दिसंबर सन 2020। ये बच्चों कक्षा 10 के लिए आपका हिंदी कार्यपत्रक और आज का कार्यपत्रक आपकी जो कृति का पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, इसमें एक पाठ है माता का अंचल, यहाँ से लिया गया है। एक गद्यांश दिया गया है पाठ से, जिसे आप पुस्तक में से पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद उसके प्रश्न उत्तरों का हल देखेंगे, ठीक। पढ़ लेते हैं बच्चों। आप अब तक आप जान चुके हैं कि माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया एक आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की यादों का चित्रण किया है। ये की मिसप्रिंट है, बड़ी की मात्रा आनी चाहिए थी। बचपन की कई मीठी यादें हम सभी के जीवन का रोचक और महत्वपूर्ण अनुभव होता है, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में, यानी गांव के क्षेत्र में जो उन्मुक्तता और खुलापन होता है, वह शहरी परिवेश में नहीं। इस पाठ में ग्रामीण परिवेश में बच्चों के लालन पालन और उनके खेलकूद, उनकी शरारतें आदि का सुंदर चित्रण किया गया है। देखो गाया लिखा है, ये भी मिसप्रिंट है। जैसा कि पाठ के इस अंश को देखिए। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। बेटे, गोरस का अर्थ यहाँ गाय के दूध और उसके दूध से बने जो खाद्य पदार्थ होते हैं। गाय के दूध से क्या क्या बन सकता है? दूध तो होता ही है, मक्खन, घी, दही, लस्सी, है ना। तो गोरस यहाँ पर शायद दूध उन्होंने लिया है, लेकिन गोरस का शाब्दिक अर्थ होता है गाय के दूध या उससे बने पदार्थ, ठीक। और भात यानी चावल सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, यानी बहुत ऊब जाते, पेट बहुत भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने का हट यानी जिद करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने केक और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को मुंह भर कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए, मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग, देखो यहाँ पर दही भात यानी चावल सानती, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। माँ बड़े प्यार से खिलाती थी। बच्चों को ऐसे ही खाना खिलाया जाता है। आजकल एक समस्या देखी जा रही है कि बच्चे खाना नहीं खाते, बाहर का खाना खाते हैं, चिप्स वगैरह खाना पसंद करते हैं, घर का खाना नहीं खाते। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो माता पिता हैं बचपन से बच्चों के साथ किसी भी वजह से इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, वो इतनी कोशिश नहीं कर पाते हैं कि उनको अपने साथ बिठाकर खिलाया जाए। आप यदि बच्चे को अलग से प्लेट में बनाकर और उसको खिलाएंगे, वो इतना नहीं खाएगा। आप अपने साथ बिठाकर उसे खिलाइए, और एक साथ ही खिलाइए। जिस बर्तन में आप खा रहे हैं उसमें ही खिलाइए, और जो आप खाना खा रहे हैं उसे वैसे ही खिलाइए। थोड़ा थोड़ा वो खाना सीख जाता है, खाना ऐसे ही सीखता है बच्चा। खैर, सबका अपना अपना तरीका है। तो चलो अब हम प्रश्न उत्तरों पर चलते हैं। हाँ, तो बच्चों आते हैं हम इसके प्रश्न उत्तरों पर। पिताजी बच्चे को कैसे खिलाते थे? मैंने पीले रंग से अंडरलाइन कर लिया है। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। तो आप लिखो इसका उत्तर, पिताजी बच्चे को फूल के कटोरे में अपने हाथ से गोरस और भात सान कर खिलाते थे, ठीक है।
पिताजी के खिलाने पर मैया की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो मैंने नीले रंग से ही अंडरलाइन कर दिया है पंक्तियों को। मैया थोड़ा और खिलाने का हठ करती थी। वह बाबूजी से कहती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि वह बहुत खा गए, हम बहुत खा गए। तो आप लिखोगे इस पर। पिताजी के खिलाने पर माताजी की प्रतिक्रिया होती थी कि वह और बच्चे को थोड़ा और खिलाने का हठ जिद करती थी और ये कहती थी कि बच्चे के मुंह में बड़ा बड़ा कौर डालना चाहिए। यदि बच्चे के मुंह में छोटे छोटे खाने के छोटे छोटे टुकड़े कौर डालेंगे तो वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि उसने बहुत सारा खा लिया। आपने इस तरह से अपने आप बनाकर उत्तर लिखना है। प्रश्न 3, बच्चे को खिलाने के संबंध में माताजी की क्या धारणा थी? मैंने हरे रंग से देखो अंडरलाइन कर लिया है। बच्चे को मुंह भर कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। और फिर यहाँ से महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे बच्चों। बच्चे को खिलाने के संबंध में माताजी की धारणा यह थी कि बच्चे को मुंह भर कौर खिलाना चाहिए और माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भर जाता है। प्रश्न 4, माताजी बच्चे को कैसे खिलाती थी? यह पिताजी के तरीके से कैसे भिन्न था? तो आप इसमें उत्तर में देखो मैंने यहाँ से अंडरलाइन कर दिया, थोड़ा सा अपने आप बनाना पड़ेगा। वह थाली में दही भात सांती और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे माताजी बच्चे को दही भात को के अलग अलग तोता मैना हंस कबूतर नाम से उनके कौर बनाती दही भात के और बच्चे को ये कहकर खिलाती हर कौर को कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। तो बच्चा ये कौर को उड़ने नहीं देता था, जल्दी से खा लेता था। यह पिताजी के तरीके से ऐसे भिन्न था कि पिताजी उसको थोड़ा थोड़ा कौर खिलाते थे अपने साथ में और माताजी मुंह भर भर के बच्चों की मुंह में कौर देती थी। ठीक। 5वां प्रश्न, आप बचपन में खाना खाने के किसी एक घटना को लिखिए। तो बेटा ये प्रश्न आपके लिए है, लेकिन एक घटना मैं भी आपको बताऊंगी कि मुझे बच्चों नमक पारे खाने का बड़ा शौक़ था बचपन में। तो नमक पारे खाते खाते जब मेरा पेट भर जाता था और नमक पारे बचे होते थे तो मेरे नाना जी मुझे क्या कहते थे, नमक पारों की शेप आप देखना, आपको ऐसा लगेगा जैसे वो अलग अलग पक्षियों की चोंच है वो। तो वो मुझे एक एक नमक पारा उठा के कहते थे, देखो ये कौवे की चोंच है ना, तो अब इसे कौवा खाएगा। तभी मैं क्योंकि हम बच्चे बचपन में मासूम होते हैं, नहीं ये कौवा नहीं खाएगा, ये मेरे नमक पारे हैं, और मैं उनको भी खा जाती थी। वो बच्चे की तरह ही है। आप भी अपने जीवन की कोई घटना आप इसमें लिख सकते हैं, कोई अच्छा वाला अनुभव लिख सकते हैं। ये मैंने आपको उदाहरण दिया है, आप इस उदाहरण को नहीं लिखेंगे, आप अपने जीवन का कोई उदाहरण इसमें लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।